कहानी का नाम आखिरी खत, भाग 1। गांव की सुबह। उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव बड़गांव की सुबह कुछ अलग ही होती थी। खेतों में मोरों की आवाज, बैलों की घंटियों की छन छन और चूल्हों से उठती धुएं की लकीरें सब मिलकर एक सुरीली लय बना देते। इसी गांव में एक बुजुर्ग दंपति रहते थे, बाबूलाल और उनकी पत्नी जानकी। दोनों की उम्र 70 के पार थी। उनका इकलौता बेटा अमित शहर में नौकरी करता था और सालों से गांव नहीं आया था। अमित की शादी शहर की लड़की रीमा से हुई थी और अब वे दोनों दिल्ली में रहते थे। भाग 2। वो आखिरी चिट्ठी। बाबूलाल रोज सुबह अपने आंगन में बैठते और आसमान की ओर ताकते हुए एक ही बात कहते, शायद आज बेटा आएगा। लेकिन दिन, महीने और साल बीतते रहे। अमित की चिट्ठियां भी अब बंद हो चुकी थीं। बाबूलाल हर हफ्ते डाकिये से पूछते, कोई खत आया क्या? डाकिया मुस्कुराकर सिर हिला देता। एक दिन बाबूलाल ने जानकी से कहा, अब की बार खत नहीं आएगा जानकी, अब मैं ही आखिरी खत लिखूंगा। उन्होंने पुरानी डायरी निकाली, कलम उठाई और एक खत लिखा, प्रिय बेटे अमित, बहुत दिन हो गए तुझे देखे। तेरी मां अब बहुत बीमार है। दवाएं तो हैं पर हिम्मत नहीं बची। वो तुझसे मिलना चाहती है, शायद आखिरी बार। मैंने तुझसे कभी कुछ नहीं मांगा बेटा, लेकिन आज एक विनती है, एक बार आजा। तेरे बिना यह आंगन बहुत सूना है। मां के आंसुओं में अब कोई आवाज नहीं बची। तू नहीं आए तो भी चलेगा, लेकिन यह खत जब पढ़े तो एक बार आंगन की उस तुलसी को जरूर याद कर लेना जहां तू खेला करता था। तुम्हारा बाबू। भाग 3। खत का जवाब। बाबूलाल ने खत डाक से भेज दिया। दिन बीतते रहे। जानकी की तबीयत और बिगड़ने लगी। गांव के वैद्य ने साफ कह दिया, अब ज्यादा दिन नहीं है। एक शाम बाबूलाल तुलसी के पास बैठकर रो रहे थे। इतने में एक टैक्सी रुकी। दरवाजा खुला और अमित बाहर आया। उसके साथ उसकी पत्नी रीमा और एक छोटा बच्चा था, उनका पोता आदित्य। बाबूलाल की आंखों में चमक आ गई। उन्होंने धीरे से कहा, जानकी, तेरा बेटा आया है। भाग 4। मां का इंतजार। अमित घर में घुसा और मां के पास जाकर बैठ गया। जानकी की आंखें बंद थीं, लेकिन जैसे ही अमित ने उसका हाथ पकड़ा, उसकी उंगलियां हिली। अमित, तू आ गया, उसने धीमे से कहा। अमित की आंखें भर आईं। उसने मां के माथे को चूमा और बोला, माफ कर दो मां, बहुत देर हो गई। अब मैं यहीं रहूंगा। जानकी मुस्कुराई। अब देर नहीं बेटा, अब तेरा आना ही सब कुछ है। उस रात जानकी ने शांति से अपनी आखिरी सांस ली। बाबूलाल के चेहरे पर घम जरूर था, लेकिन एक सुकून भी। उनकी जानकी बेटे से मिलकर गई। भाग 5। नया सवेरा। अमित ने फैसला किया कि वह कुछ समय के लिए गांव में ही रहेगा। उसने बाबूलाल के साथ खेतों का काम संभालना शुरू किया। रीमा ने भी पहली बार गांव की जिंदगी को खुलकर जिया। आदित्य अब आंगन में खेलता था, उसी तुलसी के पास जहां कभी अमित खेला करता था। बाबूलाल जब भी उसे देखते कहते, देखो जानकी, तेरी खुशबू अब फिर से इस आंगन में लौट आई है। सीख, समय रहते अपनों को समय देना बहुत जरूरी है। रिश्तों की गर्माहट पैसों से नहीं, हिम्मत और साथ से मिलती है। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट करें। धन्यवाद।